तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही। तो जैसा कि आपको पता है, अभी आपका लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम खत्म हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो खत्म हुआ है, टोटल 47 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, जिसमें आपके नंबर सिस्टम सवाल जो पूछे गए थे, लगभग देखा जाए 50 प्लस सवाल पूछे गए थे। ठीक है, जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम लेता है, हर सेक्टर में क्या करता है, लैंग्वेज सेम करता है, डाटा आपका क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में यही कहानी चलती है उसकी। ऐसा नहीं कोई आपका नया सवाल डालता है हर शिफ्ट में। ठीक है, मैक्सिमम सवाल क्या करता है, लगभग देखा जाए इक्का दुक्का सवाल के अलावा बाकी जितने भी सवाल होते हैं, डिजिट चेंज करके करता है, वही डालता रहता है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ सवाल लिए हैं जो नंबर सिस्टम से सवाल पूछे गए थे, काफ़ी हमको अच्छे लगे, जो आने वाले रेलवे के एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम में ऐसा सवाल देख सकता है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए आपके सामने, हमने जो यहाँ पे लिया है, हमसे बोला ये 8 अंकों की संख्या 4 से विभाजित, तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। वैसे देखा जाए यहाँ पे ये 4 का रूल यहाँ पे क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है कोई भी आपके पास नंबर हो उसको चेक करना होगा। तो कैसे चेक करते हैं, 4 का रूल ये कहता है लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है तो वो नंबर भी क्या होता है, 4 से कम्प्लीटली कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में जो हमारे पास क्या 88 है, ये 4 से कटता है कम्प्लीटली यहाँ पे। तो ये पी का देखा से यहाँ पे मतलब क्या है, तब पी का तो वैसे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे पी का हमको निकालना है, अधिकतम यहाँ पे निकालना है। पी हमारा एक डिजिट है, जो डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक होता है। तो पी की यहाँ पे अधिकतम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9 आप पुट कर दीजिए, और क्या, तो 9 इसका जो यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे। वैसे 4 से कोई यहाँ पे मतलब तो है नहीं वहाँ से। अगला देखें यहाँ पे, ये भी देखें यहाँ पे सवाल, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। ठीक है, ये कहीं के ठीक ठाक सवाल कह सकते हैं। ये देखिए 8 अंकों की संख्या है, 8 से क्या है कंप्लीटली यहाँ पे कटने वाला नंबर है, तो पी का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पी की यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 8 है, 8 का रूल यहाँ पे क्या कहता है, 8 का रूल ये कहता है कोई भी नंबर आपको चेक करना है कि वो नंबर 8 से कटता है कि नहीं करता, तो लास्ट का 3 अंक आपको चेक करना होता है। तो लास्ट का जो हमें 3 अंक दिखाई देता है वो कौन कौन सा है, P08 है। तो P की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या लेनी होगी, हमसे बोला है अधिकतम, तो P की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं 9, 8, 7, ऐसे आप यहाँ पे डिजिट रखते जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 8 से कम्प्लीटली यहाँ पे कटेगा, वो होगा हमारा आंसर होगा। अगर P की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएगा यहाँ पे 908 आएगा। 908, 8 से कटेगा, 8 एकड़ नाम 8 होगा, 10 होगा, फिर 8 एकड़ नाम 8 होगा, 2 28 होगा, 8 से नहीं कटेगा। तो P की वैल्यू यहाँ पे 9 क्या सेटिस्फाई नहीं करेगी यहाँ पे। और P की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये 808 होगा। तो ये देखिए 808 क्या है, 8 से यहाँ पे कम्प्लीटली कटने वाला है। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, यहाँ पे 8 आ गई। ठीक है भाई, और P की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे, जो हमारे पास नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा, 8 से कम्प्लीटली कटने वाला होगा। तो P की जो मैक्सिमम वैल्यू निकली यहाँ पे क्या 8 निकल गई। चलिए आगे आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। ऐसा सवाल आप देखेंगे एनटीपीसी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका यहाँ पे क्या किया था, बस ये लास्ट का यहाँ पे क्या क्या चेंज किया था। यहाँ पे जो पूछने का सवाल था लास्ट में जो पूछा था वही चेंज किया था। ठीक है, बाकी इसमें जो बेसम अंकों में यहाँ पे जोड़ना था ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया था, ये चेंज किया था। लैंग्वेज यहाँ पे सेम किया था, बस आपके डिजिट जो है वो क्या किया था, चेंज किया था। ठीक है, तो हमसे बोला है यहाँ पे कि हमारे पास ये नंबर है, प्रत्येक यहाँ पे क्या करना, बेसम अंकों में क्या करना, 2 जोड़ना है, और सम अंकों में क्या करना है, 1 घटाना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से तीसरा, ठीक है, दाएं से क्या बोला है, सॉरी बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे के अंकों का योग निकालना है। तो ये हमारे पास देखा से बात करते हैं, लेफ्ट से यहाँ पे तीसरा क्या है 7 है, और राइट से यहाँ पे क्या 5 है। इसमें क्या करना है, हमारे पास ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो उसमें 2 आपको ऐड करना होगा, क्योंकि ऑड में क्या बोला है 2 ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसमें 5 में 2 ऐड करेंगे 7 मिलेगा। इनके अंकों का जो योग मिलेगा 16 मिलेगा। ठीक है, तो 16 हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर बी मिल जाएगा। काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा अगर देखा जाए ध्यान देंगे तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास ये क्या बोला है, यदि a इज इक्वल टू 2 दिया है तो हमसे बोला इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। सीधा आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो क्या मिलेगा, ये 3 इंटू में क्या मिलेगा यहाँ पे 8, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 2 की वैल्यू आप पुट करते चलिए। ठीक है, जहाँ पे a है वहाँ पे वैल्यू आपको जो पुट करनी है 2 पुट करनी है। ठीक है,
ये कितना मिलेगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या 17 इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 8 चौका 32, 32 एक 33 होगा, 33 में से घटाएंगे 8 जो मिलेगा 25, ये 25 मिलेगा, स्क्वायर रूट इसका निकालना होगा। अंडर रूट में है 25, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का 5 मिलेगा यहाँ पे, तो 3 इंटू कितना 5 होगा, और प्लस कितना यहाँ पे 34 होगा। ठीक है, 34 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 15 और 34 क्या मिलेगा, 49 आएगा। 49 हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर मिलेगा, पहला वाला मिलेगा। आसान सवाल है, ठीक है। चलिए भाई आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ये हमारे पास नंबर बोला, इनमें से कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो मिले वो 67 से क्या हो, कंप्लीटली कटने वाला हो। तो इसका बेस्ट यहाँ पे तरीका एक ही है, जो बेसिक आपका तरीका है, क्योंकि हमारे पास ये नंबर देखे प्राइम नंबर है, तो इसको करना पड़ेगा डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या 13 है, 800 क्या है 74 दिख गया, और इसको 67 क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार लेके जाएंगे यहाँ पे, क्या एक बार लेके जाएंगे तो कितना होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 छक 12, 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा पे, ये 7 यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको भी यहाँ पे उतारा जाए। वैसे हमको रिमाइंडर से मतलब है, कोशेंट से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब कितनी बार यहाँ पे भाग जाएगा देखा जाए, 8 छक 48 ज़्यादा होगा, 7 छक 42, 7 बार भाग जाएगा यहाँ पे, 7 सत्ते कितना होगा 49 होगा, 7 सत्ते कितना 49, 4 हासिल, 7 छक कितना 42, 42 और 4 कितना 46 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे 5 में कितना ऐड किया जाए, 5 में कितना ऐड किया जाए कि ये क्या हो, 67 के इक्वल हो जाए, क्योंकि बोला है यहाँ पे इस नंबर में कितना हम ऐड करें, छोटा से छोटा नंबर क्या ऐड किया जाए कि 67 से कंप्लीटली कट जाए। तो जो हमारे पास ये रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है ना, रिमाइंडर, अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो ये हमारा नंबर क्या होता, कंप्लीटली कट जाता। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या घटाया जाए कि 67 से कंप्लीटली कट जाए, तो क्या करते, ये 5 जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसमें से 5 घटा देते आप, तो जो हमारे पास नंबर आता छोटा से छोटा मिलता, और 67 से क्या होता, कंप्लीटली कटने वाला होता है। लेकिन बोला यहाँ पे क्या है, हमसे जोड़ने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिमाइंडर 5 आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये इसके करेंगे बराबर यहाँ पे। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, ये 62 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये 62 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा ना, वो क्या होगा, 67 से कंप्लीट कटने वाला होगा। तो इस नंबर में क्या करना होगा, हमको यहाँ पे 62 ऐड करना पड़ेगा। 62 ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर मिलेगा यहाँ पे, वो क्या होगा, 67 से कंप्लीट कटने वाला होगा। ठीक है, तो इसमें देखें इस नंबर में 62 हमको ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, हमारे पास बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका है, 2 का है। 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका है, 3 का। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है, जिसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 25 का है, पूर्ण वर्ग है। 36 का है, पूर्ण वर्ग है। तो ये हमको क्या करना है, इस नंबर में कितने नंबर से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पेयर बने, पेयर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, 16 क्या है, 4 इंटू 4, 4 का पेयर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास 32 है, और ये क्या है, ठीक है 42 32 है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, अगर देखा जाए लिख सकते हैं 8 से कटेगा, 8 पंजे 40 होगा, और 8 दूना 16 होगा, 8 9 72 होगा, ये मिल गया। अगर बात करते हैं भाई यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये 529 क्या है, 23 इंटू 23 है। ये क्या है, 23 इंटू 23 है। इसका तो पेयर मिल गया यहाँ पे, इसका तो पेयर हमारे पास मिल गया। लेकिन 8 की बात करते हैं, 8 का पेयर नहीं है। तो क्या करें, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 16 हो जाएगा। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें क्या करना, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 16 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 हो गया। तो अगर इस नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। 23 इंटू 4, 23 चौका कितना होगा, 92 होगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा भाई यहाँ पे ना, 32 दूना कितना 64 होगा, और ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना 8 होगा। तो ये हमारे पास जो मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा मिलेगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है,
ये हमारे पास नंबर मिलेगा, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे है। तो इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे इसमें काम क्या करना होता है, पेयर आपको बनाना पड़ता है, पेयर यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए पेयर आपका यहाँ पे 23 का पेयर है। ये हमारे पास पेयर 8 नहीं बन रहा था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिलेगा। 16 क्या है 4 × 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको देखें हम मल्टीप्लाई किससे किए, 2 से किए थे भाई। चलिए आगे आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम जो मिलता है कितना, 65 मिलता है। तो मूल संख्या के अंकों का योग निकालना। हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या था, हमने यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, उसका 1/3 जो है उसमें 10 क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो कितना मिलता है, ये मिलता है भैया यहाँ पे 65 मिलता है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से जो हमारे पास मिलेगा 55 मिलेगा। 55 × 3 करेंगे कितना मिलेगा, 165 मिलेगा। तो ये हमारे पास मिल गया 165, क्या मिल गया, संख्या मिल गई। हमसे बोला है मूल संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करेंगे कितना मिलेगा, 6 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे C मिलेगा। हमसे बोला है संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे क्या मिलेगा, 1 6 7 होगा, 7 5 12 हो जाएगा, जो मिलेगा यहाँ पे कितना, C वाला ऑप्शन। चलिए भाई आगे आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारे पास, ये देखें ऑप्शन दिए गए हैं 43 और 32 दोनों से विभाजन चाहिए। ठीक है, कोई संख्या 32 से तभी भाग कटेगी जब वो 2 से कटेगी, क्योंकि उसके अंदर प्यारा सा नंबर आता है, 2 आता है। तो 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट का जो अंक क्या हो, इवन नंबर हो। ये इवन नंबर तो है नहीं, यहाँ पे 2 1 है, ये ऑड है। अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। अब इसमें भी देखिए क्या आता है, 8 आता है। आपका वह नंबर 32 से कटेगा जब वो 8 से कटेगा। कोई नंबर आपको चेक करना कि वह नंबर आपका अगर भाई 32 से कट रहा है तो उसके अंदर 4 आता है, 8 आता है, 16 भी आता है। ठीक है, तो 32 से आप मत चेक करिए, 8 चेक कर लीजिए। अगर वह 8 से कटेगा भाई 32 से भी कटेगा। ठीक है, और बात करते हैं एक तो आइए इसको चेक करते हैं 8 से। वैसे 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। ठीक है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, लेकिन हमको 8 चेक कर लें यहाँ पे। और 8 से चेक करेंगे तो 8 का रूल कहता है लास्ट का 3 अंक, 8 × 9 8 होगा, 8 है 64, ये 8 से नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा तो 64 32 से भी नहीं कटेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 43 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे जो सवाल आपका यहाँ पे बनाया गया है टोटली यहाँ पे जो बेस्ड है वो 32 के रूल पे ही यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने बड़े नंबर से आपको चेक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, जो आपको चेक करना होगा वो 32 की हेल्प से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। इसको थोड़ा छोड़ते हैं, बाकी इसको करते हैं ये वाला सवाल 87। देखे इसको तो आप भाई होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसको देखे यहाँ पे करते हैं सवाल। देखा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक हमको लगा सवाल। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखा जाए बात करें तो बहुत ये भी नहीं इज्जत देने लायक सवाल है। ठीक है, बस ये कह सकते हैं जो आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर सिस्टम सवाल जो पूछे गए थे उसमें बात करते, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था। ठीक है, तो बोला है राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसके कंचों में 27 बच्चों को बराबर बांटा जाए तो उसने पाया कि 17 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 19 बच्चों और 15 बच्चों में बराबर बांटा होता तो भी उसके पास 9 और 5 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने 80 बराबर बांटा तो एक भी कंचे यहाँ पे शेष नहीं बचा। राहुल के पास आरंभ में जितने कंचे थे उसकी संख्या के बीच हो सकती है। मतलब जो उसके पास कंचे थे ना, हमको यहाँ पे निकालना किसके बीच हो सकता है, किसके बीच हो सकता है, हमसे ये बोला है। और बाय द वे हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर देता, पूछता कि वो कितने कंचे थे, तो कहेंगे हम ऑप्शन से यहाँ पे चेक करते थे, आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, ऑप्शन का सहारा लेके देखा जाए 15 से 20 रन में इस सवाल को हम कर सकते थे, लेकिन हमसे ये एग्जैक्ट नहीं पूछा है, ये बोला है किस वाले ऑप्शन में लाई करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये 27 बच्चों में जब बांटा तो उसके पास क्या हो गया, 17 कंचे बच गए यहाँ पे। ठीक है, जब वो 19 बच्चों में बांटा तो उसके 9 कंचे बच गए। जब 15 बच्चों में बांटा तो 5 कंचे बच गए भाई। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये जो आएगा यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आता है यहाँ पे 10 का आता है। ठीक है, यहाँ भी 10 का आएगा, यहाँ भी 10 का आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या इसका एलसीएम क्या मिलेगा हमारे पास, अगर देखा जाए इसका एलसीएम बात करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 27 × 54 होगा,
54 मतलब कितना 540 होगा। 540 में से अगर घटाएंगे हम कितना 27, तो 513 मिलेगा। 513 इंटू में इसमें देखे अब 3 तो 1 आ चुका है, ये 15 का देखे 3 इसमें आ चुका है, 5 की कमी है तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का जो एलसीएम मिलेगा ये मिलेगा। अब क्या करना है, ये 10 10 हमको घटाना भी है, इंटू में के कर लेंगे, यहाँ पे इंटू में के कर लेंगे, माइनस यहाँ पे 10 कर लेंगे। ठीक है भाई, ये होगा हमारा यहाँ पे लगाने का प्रोसेस। 13 25 कितना 65 होगा, और 5 25 कितना 25 होगा, इंटू में के कर लेंगे, माइनस यहाँ पे 10 कर लेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखें, के हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं हमारे पास ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है 5000 के बीच हैं। तो आप बताइए के की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया जाए। के की वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कर लें, और क्या के की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 25 कितना होगा 65 दूना 130 होगा, यहाँ पे 130 एक हासिल, 25 50 एक 51 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 51 20 मिलेगा। 51 20 51 20 किसके यहाँ पे बीच में आ रहा है, 51 जो 20 आ रहा है पहले वाले के बीच में आ रहा है। ठीक है, पहले वाले के बीच में हमारा आ रहा है 51 20, ये हमारा मिलेगा राइट आंसर मिलेगा, पहला वाला मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए इसको आप कर लीजिएगा खुद, सवाल आसान है, आसान तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा जो हमने ऐसा एक सवाल लिया था जो आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस या फिर रेशियो, किसी को भी लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई।